Hello, my dear students. This is A.K. Kushwaha and you are watching my YouTube channel English Language and Literature with A.K. Kushwaha. Welcome in this session of English teaching. अंग्रेज शिक्षण के इस सेशन में हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 12th के प्रोज का ये लास्ट चैप्टर द हेरिटेज ऑफ इंडिया, भारत की विरासत, जिसको लिखा है A.L. बाशम ने। A.L. बाशम एक प्रसिद्ध विद्वान है। भारतीय संस्कृति, रीति रिवाज निरंतर अपनी गतिशीलता को बनाए रखे हैं। इसने विभिन्न देशों की संस्कृतियों के तत्वों को अपने में समाहित किया है और आज भी यह पश्चिमी देशों से प्रभावित हो रही है। भारत के सांस्कृतिक मूल्य और विश्वास कभी भी नहीं खोएंगे। वे सब के सब अपनी निरंतरता बनाए रखेंगे, ऐसा विद्वान लेखक A.L. बाशम का मानना है। आइए देखें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर आपके बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से देखें, इनके विचारों से अवगत हों। तो राम मोहन राय, जिनको आप राजा राम मोहन राय के नाम से जानते हैं, अ फेमस सोशल रिफॉर्मर हु वाज अगेंस्ट द सती प्रथा, सती सिस्टम। तो राम मोहन राय हैड साउंडेड द थीम मीन्स हेराल्डेड अ न्यू एरा, नए युग का आह्वान किया, नए युग का आरंभ किया। तो राम मोहन राय ने एक नए युग का आरंभ किया। विथ हिज पैशनेट एडोकेसी, पैशनेट मीन्स स्ट्रांग, जोशीला, एडोकेसी मीन्स तरफदारी करना, पक्षधर करना। तो अपने जोशीले समर्थन में आप सोशल रिफॉर्म समाज सुधार का जोरदार समर्थन किया। राम मोहन राय, जो एक प्रसिद्ध समाज सुधारक थे, ने समाज सुधार की विषय वस्तु का जोरदार समर्थन किया। विवेकानंद रिपीटेड इट विथ अ मोर नेशनलिस्ट टिम्ब्र टोन, स्वर। स्वामी विवेकानंद ने, सेंट पोएट एंड स्कॉलर, स्वामी विवेकानंद ने, आप हैं स्वामी विवेकानंद। तो विवेकानंद रिपीटेड इट विथ अ मोर नेशनलिस्ट टिम्ब्र, इसको और अधिक राष्ट्रीय स्वर में दोहराया। नेशनलिस्ट टिम्ब्र मीन्स लव फॉर नेशन, राष्ट्र के प्रति प्रेम। तो स्वामी विवेकानंद ने इसे राष्ट्र के प्रति प्रेम के रूप में दोहराया, राष्ट्रीय प्रेम के रूप में दोहराया। मतलब उसी बात को, समाज सुधार की ही विषय वस्तु थी। विषय वस्तु एक है समाज सुधार। हर कोई समाज सुधारक अपने अपने ढंग से उसका समर्थन कर रहा है। आपने देखा, राजा राम मोहन राय ने उसकी प्रचंड वकालत की, विवेकानंद ने इसको राष्ट्र प्रेम से जोड़ दिया। कब? When he declared announced, घोषणा की, जब उन्होंने यह घोषणा की, दैट की द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ द सर्विस ऑफ द ग्रेट मदर वाज सोशल सर्विस। जब उन्होंने ये कह दिया कि ग्रेट मदर, भारत माँ की सर्वोत्तम सेवा समाज सेवा है, समाज सेवा ही भारत माँ की सर्वोत्तम सेवा है। द ग्रेट इंडियंस, अन्य महान भारतीय। चीफ ऑफ होम वाज महात्मा गांधी, जिनके मुखिया महात्मा गांधी थे। अन्य महान भारतीय जिनके मुखिया महात्मा गांधी थे।
डेवलप्ड द थीम ऑफ सोशल सर्विस, तो इस समाज सुधार की विषय वस्तु का विकास किया। किस रूप में? एज अ रिलीजियस ड्यूटी, धार्मिक कर्तव्य के रूप में। नर सेवा नारायण सेवा। तो अन्य महान भारतीय जिनमें महात्मा गांधी प्रमुख थे ने सोशल सर्विस समाज सेवा की विषय वस्तु का विकास धार्मिक कर्तव्य के रूप में किया। एंड द डेवलपमेंट कंटिन्यूस अंडर गांधी सक्सेसर्स मीन्स उत्तराधिकारी, पर्सन्स कमिंग नेक्स्ट जनरेशन। और वो विकास जो गांधी जी ने शुरू किया था, जिसकी नींव गांधी जी ने डाली थी, गोइंग ऑन कंटिन्यू, वह विकास निरंतर अपने गति पर है, चल रहा है। गांधी जी के उत्तराधिकारियों की देख रेख में वो समाज सुधार का कार्यक्रम, समाज कल्याण का कार्य निरंतर बढ़ रहा है, चल रहा है, विकसित हो रहा है। महात्मा गांधी was looked on by many, both Indian and European. तो looked on means was known as, माना जाता था, बहुत से लोग मानते थे महात्मा गांधी जी को, बहुत से लोग मानते थे। कहा बोथ, दोनों, इंडियन एज वेल एज यूरोपियन, भारतीय साथ ही साथ यूरोपीय, यूरोपवासी। तो महात्मा गांधी को बहुत से लोगों ने, भारतीयों ने तथा यूरोपवासियों ने भारतीय रीति रिवाज का प्रतीक माना। किसको? महात्मा गांधी को। एज द एपिटम ऑफ हिंदू ट्रेडिशन, एपिटम मीन्स लक्षण, प्रतीक, ट्रेडिशन रीति रिवाज परंपरा, एपिटम सिंबल, प्रतीक। तो दोनों भारतीय लोगों ने और यूरोपवासियों ने महात्मा गांधी को माना। क्या? भारतीय परंपरा के प्रतीक के रूप में। लेकिन लेखक इस विचारधारा से सहमत नहीं है। ए.एल. बासम जी का कहना कुछ और है, इसके अगेंस्ट वे अपना तर्क देते हैं। बट दिस इज अ फॉल्स जजमेंट, कहते हैं कि ये गलत विचारधारा है, गलत निर्णय है। दिस इज अ फॉल्स जजमेंट, यह गलत निर्णय है। क्यों गलत है? अभी कारण दे रहे हैं। दिस इज फॉल्स जजमेंट, ये गलत निर्णय है। फॉर ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड, मच इन्फ्लुएंस्ड बाय वेस्टर्न आइडियाज, क्योंकि वे वेस्टर्न आइडियाज से, पश्चिम विचारधारा से बहुत अधिक प्रभावित थे। मच इन्फ्लुएंस्ड। अब कोई व्यक्ति जब किसी विदेशी विचारधारा से इतना प्रभावित हो और उस व्यक्ति को किसी देश की संस्कृति और सभ्यता और परंपरा का एपिटम मान लिया जाए, इस विचारधारा से लेखक सहमत नहीं है। वही कह रहे हैं कि फॉर ही वाज मच इन्फ्लुएंस्ड बाय वेस्टर्न आइडियाज, क्योंकि वे पश्चिमी विचारधारा से बहुत प्रभावित थे। गांधी जी बिलीव्ड इन द फंडामेंटल्स ऑफ हिज एंशिएंट कल्चर। फंडामेंटल मीन्स द बेसिक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स। तो गांधी जी विश्वास करते थे किसमें? ऑफ हिज एंशिएंट कल्चर, अपने प्राचीन संस्कृति के बेस में, फंडामेंटल में, मूल सिद्धांतों में। गांधी जी अपनी संस्कृति के मूल सिद्धांतों में विश्वास करते थे। बट हिज पैशनेट लव ऑफ द अंडरडॉग, लेकिन अंडरडॉग मीन्स हेल्पलेस पर्सन, अप्रेस्ड पीपुल, निर्धन लाचार लोग, दबे शोषित वर्ग के लोग। एंड हिज एंटीपैथी टू कास्ट, एंटीपैथी डिसलाइकिंग और नफरत, हेट्रेड, और कास्ट के प्रति, जाति के प्रति उनकी जो घृणा थी,
but his passionate love. Passionate means strong, अतीव. For the underdog, तो शोषित, लाचार, निर्धन लोगों के प्रति जो उनका प्रेम था, और जाति के प्रति जो उनकी घृणा थी, एंटीपैथी, डिसलाइकिंग, घृणा, हेट्रेड, दो नॉट अनप्रेसिडेंटेड. अनप्रेसिडेंटेड मीन्स अभूतपूर्व, अनपैरेलल्ड, जिसके बराबरी का कोई ना. यद्यपि ऐसा अभूतपूर्व था. इन एंशियंट इंडिया, प्राचीन भारत में ये अभूतपूर्व था, ऐसा कभी नहीं हुआ था. वर अनऑर्थोडॉक्स इन द एक्सट्रीम. एक्सट्रीम मीन्स बहुतायत, अनऑर्थोडॉक्स मीन्स कट्टरपंथी, रूढ़िवादिता से रहित. ऑर्थोडॉक्स कट्टरवादी, रूढ़िवादिता, अनऑर्थोडॉक्स रूढ़िवादिता से रहित. तो उनका जो अतीव प्रेम था निर्धन लाचार लोगों के प्रति, और जाति के प्रति उनकी जो हेट्रेड, घृणा, एंटीपैथी थी, यद्यपि ये प्राचीन भारत में अभूतपूर्व था. वर अनऑर्थोडॉक्स इन द एक्सट्रीम, तो बहुत अधिक मात्रा में ये रूढ़िवादिता से रहित थे. And owed more to European 19th century liberalism than to anything Indian. और किसी भी भारतीय की तुलना में ये अधिक ऋणी थे. ओड ऋणी थे, मोर ज़्यादा ऋणी थे. किसका? टू यूरोपियन, यूरोपवासी, 19th सेंचुरी लिबरलिज्म, तो 19वीं शताब्दी के यूरोपीय उदारवाद की देन की अपेक्षा देन एनीथिंग इंडियन. किसी भी भारतीय ये रीति रिवाज परंपरा की तुलना में 19वीं शताब्दी के यूरोपीय उदारवाद से अधिक प्रभावित थे. His faith in non-violence was, उनका विश्वास अहिंसा में था. His faith in non-violence, तो नॉन वायलेंस में, अहिंसा में उनका जो एक विश्वास था, एज वी हैव सीन, जैसा हमने पाया है, देखा है, बाय नो मीन्स टाइपिकल ऑफ हिंदुइज्म. वो एक विशेष रूप में हिंदूवाद ही था. बाय नो मीन्स टाइपिकल ऑफ हिंदुइज्म, एक विशेष रूप में हिंदूवाद ही था. उनका अहिंसा में विश्वास एक विशेष रूप में हिंदूवाद ही था. हिज प्रेडिसेसर इन रिवोल्ट. प्रेडिसेसर मीन्स पहले आने वाला व्यक्ति, रिवोल्ट मीन्स परिवर्तन, विद्रोह. तो उनके जो उत्तराधिकारी थे, क्रांति में अनेक पूर्ववर्ती लोग थे. क्रांति में उनके पूर्ववर्ती कौन? द एबल मराठा ब्राह्मण बीजी तिलक, जो अग्रेसर थे क्रांति के. कौन? एबल मराठा ब्राह्मण बीजी तिलक, सामर्थ्यवान ब्राह्मण बाल गंगाधर तिलक. एंड गांधी इम्पेशेंट लेफ्टिनेंट सुभाष चंद्र बोस, और गांधी जी के अधीर, इम्पेशेंट मीन्स अधीर, विदाउट पेशेंस, जिनके पास धैर्य न हो. लेफ्टिनेंट मीन्स असिस्टेंट, सहयोगी. तो गांधी जी के अधीर
सहयोगी सुभाष चंद्र बोस वर फॉर मोर ऑर्थोडॉक्स, ये ज्यादा कट्टरवादी थे, ऑर्थोडॉक्स कट्टरवादी, रूढ़िवादी। इन दिस रिस्पेक्ट, इस संदर्भ में वे अधिक रूढ़िवादी, अधिक कट्टरवादी थे। फॉर गांधीज पैसिफिज्म, गांधी जी के शांतिवाद के लिए वी मस्ट लुक टू द सर्मन ऑन द माउंट, गांधी जी के शांतिवाद के लिए हमें ईसा के सर्मन ऑन द माउंट एंड टू टॉलस्टॉय और टॉलस्टॉय की तरफ देखना चाहिए। इनको समझने के लिए सर्मन ऑन द माउंट, जो ईसा मसीह ने माउंट से वो संदेश दिया था, सर्मन ऑन द माउंट से, और टॉलस्टॉय ने जो मैसेज दिया था, संदेश दिया था, उसको समझना पड़ेगा। गांधी जी के शांतिवाद को समझने के लिए वी मस्ट लुक टू द सर्मन ऑन द माउंट एंड टू टॉलस्टॉय। तो गांधी जी के शांतिवाद के लिए, इस शांतिवाद को समझने के लिए हमें ईसा के सर्मन ऑन द माउंट और टॉलस्टॉय की तरफ देखना चाहिए। हिज चैंपियनिंग ऑफ वीमेन्स राइट इज आल्सो द रिजल्ट ऑफ वेस्टर्न इन्फ्लुएंस। महिलाओं के अधिकार को उनके द्वारा सहारा दिया जाना, चैंपियनिंग मीन्स सपोर्टिंग, चैंपियनिंग मीन्स सपोर्टिंग, डिफेंडिंग एंड सपोर्टिंग, बचाव व सहयोग देने वाले। तो उनका ये जो स्त्रियों के अधिकार के पक्ष में सहारा दिया जाना था, उनका जो पक्ष था, समर्थन था, इज ऑल्सो द रिजल्ट ऑफ वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, ये भी पाश्चात्य प्रभाव का परिणाम है। इन हिज सोशल कॉन्टेक्स्ट, अपने समाज के संदर्भ में, अपने सामाजिक संदर्भ में, ही वॉज ऑलवेज रादर एन इनोवेटर देन अ कंजर्वेटिव। अपने सामाजिक संदर्भ में वे सदा परंपरावादी न होकर सुधारवादी बने रहे। इनोवेटर, नए नए प्रयोगों को लाने वाला, नए नियमों का पालन करने वाला। देन अ कंजर्वेटिव, किसकी तुलना में? कंजर्वेटिव, रूढ़िवादी की तुलना में। दो सम ऑफ हिज कलीग्स को वर्कर, सहकर्मी, साथ में काम करने वाले, यद्यपि कुछ उनके सहकर्मी, साथ में काम करने वाले, थॉट हिज प्रोग्राम ऑफ लिमिटेड सोशल रिफॉर्म टू स्लो, यद्यपि उनके कुछ सहयोगी समाज सुधार के सीमित कार्यक्रम को बहुत धीमी गति मानते थे। दो सम ऑफ हिज कलीग्स कोवर्कर, सहकर्मी, साथ में काम करने वाले, थॉट, सोचा, क्या सोचा? हिज प्रोग्राम ऑफ लिमिटेड सोशल रिफॉर्म, सोशल रिफॉर्म समाज सुधार, तो समाज सुधार का जो उनका कार्यक्रम है वो लिमिटेड है, सीमित है, टू स्लो, बहुत धीमा है, ऐसा मानते थे। फिर भी ही सक्सीडेड, फिर भी वे सफल हुए। इन शिफ्टिंग चेंजिंग, किसमें बदलने में सफल हुए। शिफ्टिंग द होल एम्फेसिस मीन्स स्ट्रेस, दबाव ऑफ हिंदू थॉट, संपूर्ण हिंदू विचारधारा को बदलने में सफल रहे। किधर बदलने में, किधर मोड़ने में? टूवर्ड्स अ पॉपुलर एंड इक्विलिटेरियन सोशल ऑर्डर। टूवर्ड्स मीन्स की ओर या की तरफ, अ पॉपुलर मीन्स लोकप्रिय, जनप्रिय, और इक्विलिटेरियन मीन्स समतामूलक
समान सामाजिक व्यवस्था की तरफ, समतामूलक व्यवस्था की तरफ मोड़ देने में सफल रहे। He succeeded in shifting the whole emphasis of Hindu thought। तो उन्होंने हिंदू विचारधारा को जनप्रिय और समान सामाजिक व्यवस्था की तरफ मोड़ देने में सफल रहे। In place of the hierarchy of class and caste। इन प्लेस ऑफ के स्थान पर, किसके स्थान पर? इन प्लेस ऑफ हायरार्की ऑफ क्लास। क्लास मीन्स वर्ग, एंड कास्ट जाति। तो वे वर्ग व जाति के संपूर्ण परंपरा की हिंदू विचारधारा के प्रभाव को जनप्रिय और समान सामाजिक व्यवस्था की तरफ मोड़ देने में सफल रहे। Following up the work of many less well-known 19th century reformers, Gandhi and his followers of the Indian National Congress have given new orientation and a new life to Hindu culture after centuries of stagnation। Following up, अनुसरण करते हुए, पालन करते हुए, किसका? Following up the work of many less well-known 19th century reformers। तो 19वीं शताब्दी के समाज सुधारकों, 19वीं शताब्दी के कम प्रसिद्ध रहने वाले समाज सुधारकों के कार्यों का फॉलो करते हुए, अनुसरण करते हुए गांधी जी एंड हिज फॉलोअर्स और उनके अनुयायी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उनके अनुयायियों ने क्या किया? हैव गिवन अ न्यू ओरिएंटेशन, दिया है एक नई दिशा। ओरिएंटेशन डायरेक्शन, दिशा, तो दिया है एक नई दिशा। एंड न्यू लाइफ, और नया जीवन, किसे? टू हिंदू कल्चर, हिंदू संस्कृति को। आफ्टर सेंचुरीज ऑफ स्टैग्नेशन, शताब्दियों की निष्क्रियता। स्टैग्नेशन मीन्स बिकमिंग डल, निष्क्रियता। तो शताब्दियों की निष्क्रियता के पश्चात हिंदू संस्कृति को नई दिशा तथा नया जीवन दिया है। प्रिय छात्रों, उम्मीद करता हूँ कि ये हिंदी एक्सप्लेनेशन आपके लिए इस चैप्टर को समझने में मददगार साबित होगा, हेल्पफुल होगा, आपको अच्छा लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।